प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक पूरी हो गई है। लगभग ये जो पूरी बैठक थी 150 मिनट तक चली। इस 150 मिनट की बैठक ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पे जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करेगा। नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि आतंकवादियों ने जो जघन्य अपराध जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश की, उसका परिणाम पूरी पाकिस्तान की आवाम को झेलना पड़ेगा। इस पूरी बैठक में हाई प्रोफाइल अधिकारी शामिल थे। सबसे पहले आपको उनका नाम बता देते हैं, बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे। उसके बाद 5 बड़े फैसले जिनसे पूरी दुनिया की राजनीति बदल जाएगी, पाकिस्तान की तबीयत खराब हो जाएगी, वो भी आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले बाईं तरफ से शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखिए तो विक्रम मिस्री है, जो आईएफएस है, विदेश सचिव हैं, ये भी बैठे हैं। दूसरे, श्रीनगर में इनका जन्म हुआ है। बड़ी बात यह है, घटना वहीं पर हुई है पास में। इनके ठीक बगल में टीबी सोमनाथन बैठे हैं, जो कैबिनेट सचिव हैं। ये अभी हाल में इनकी ज्वाइनिंग हुई है और साउथ के रहने वाले ये रिटायर्ड अधिकारी थे, जिन्हें पीएम मोदी ने खास तौर से बुलाया। इसके अलावा अजीत डोभाल आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में विदेश मंत्री जयशंकर हैं और ठीक बगल में अगर आप देखें जयशंकर के तो राजनाथ, फिर पीएम मोदी और अमित शाह की ये तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो पीएम मोदी को कुछ समझा रहे हैं। ठीक उनके बगल में, अमित शाह के बगल में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, उनका नाम है पीके मिश्रा। ये मोदी के प्रधान सचिव हैं। ठीक उनके बगल में शक्तिकांत दास हैं। ये प्रधान सचिव के पद पे तैनात हैं। ये प्रधान सचिव 2 कहे जाते हैं। इनके ठीक बगल में राजेश कुमार सिंह हैं। ये डिफेंस सचिव हैं, यानी कि ये रक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं। तो ये तमाम लोगों ने जो फैसला लिया, उसको आके बाद में अब बताया गया कि पाकिस्तान के ऊपर कौन कौन से कानून लागू कर दिए गए हैं। एम्बेसी खाली करनी पड़ेगी, वीजा रद्द हो गया है। जरा विस्तार से बताइए। देखिए, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जो उम्मीद थी, भारत के लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा फैसला होगा, और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी वो फैसले भी हुए हैं। लेकिन उम्मीद से आगे के भी फैसले हुए हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, जो लोग नहीं सोच रहे थे। इंडस वाटर ट्रीटी मतलब सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तान को पानी का वो फ्लो नहीं मिलेगा जो अभी तक मिल रहा था, तो पानी को रोका जाएगा। अटारी बॉर्डर जहां से लोग आते जाते थे पाकिस्तान बहुत आराम से, उसको बंद कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जो लोग भी वैलिड वीज़ा के साथ अगर पाकिस्तान गए हुए हैं, उन लोगों को 1 मई 2025 तक वापस आना है। अगर नहीं आए तो फिर उनको वापसी नहीं होगी। अगर भारतीय कोई गए हुए भी हैं वहाँ पे वैलिड वीज़ा के साथ, तो उनको 1 मई 2025 तक वापस आना है। तीसरा, कि पाकिस्तान के नेशनल्स अब किसी भी तरीके से कोई सिटीजन्स यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। किसी भी तरह का वीज़ा उनका मान्य नहीं होगा। सारा रद्द कर दिया है। और जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, आए हुए हैं अभी तक, उनको 48 घंटे का, मात्र 48 घंटे का मोहलत दिया गया है कि उसमें वो वापस चले जाएं 48 घंटे के अंदर। चौथा, पाक की एम्बेसी, दूतावास को बंद कर दिया गया है। यानी अब भारत भी अपना दूतावास में जो स्टाफ हैं सबको वापस बुलाएगा। यानी कोई राजनयिक रिश्ते नहीं रहेंगे पाकिस्तान से। बहुत क्लियर मैसेज है, कोई राजनयिक रिश्ते अब पाकिस्तान के साथ भारत के नहीं रहेंगे। पांचवा, अपने भारत और सेना को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मतलब ये सारे कूटनीतिक जो डिसीजंस थे ये लिए गए इस मीटिंग में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे और कोई सैन्य अटैक या कुछ इस तरह का होगा या नहीं, इस पर अभी बहुत क्लियर नहीं है। ये सारी जानकारी विक्रम मिस्री ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई है, और ये उतनी ही बताई जाती है जितनी ज़रूरत होती है। ये क्लियर मैसेज भी है कि पिछली बार जब उरी और जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाया गया था। देखिए, किसी भी वार में जो आम लोग होते, नागरिक, उनको परेशान ना किया जाए, इस बात का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब इस फैसले में क्लियर मैसेज है कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसको बहुत मुश्किल होने वाली है। जो सिंधु जल समझौता है वो बहुत बड़ा समझौता है। तकरीबन 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का उससे पानी पीता है, और वो भारत की बहुत बड़ी ताकत है। वहां पे लगाम लगा दिया। राजनयिक व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। इससे भारत पाकिस्तान के सारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे। जो ट्रेड हो रहे थे दोस्तों, वो भी रोक दी जाएगी, और भारत पाकिस्तान के बीच एकदम रिश्ता खत्म हो गया है। पाकिस्तानियों को यहां से वापस जाना पड़ेगा। सीधे तौर पे
नरेंद्र मोदी ने अपनी सीसीएस की बैठक के साथ क्या ये फैसला कर लिया है कि इस बार पाकिस्तान को बहुत तरीके से सबक सिखाएंगे, सिर्फ एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, वहां की इकोनॉमी पे चोट करेंगे और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्टेड करवाएंगे, पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे कि आपके ही देश के आतंकवादी भारत के आम लोगों को कैसे निशाना बना सकते। बिल्कुल, मतलब इस फैसले से ये क्लियर कर दिया है कि इसमें पूरी तरह से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान की सरकार का इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था और इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि आपको एक मीटिंग के में ये भी बताया विक्रम मिश्र ने कि जो बात हुई कि जो हमें पूरा दुनिया भर से सपोर्ट जो मिला है भारत को, उसके बारे में भी बताया। मतलब ये एक कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने की प्रक्रिया भी चलेगी, पूरी दुनिया से उसको बायकॉट करने की प्रक्रिया भी चलाई जाएगी। मतलब भारत ने तो अपने रिश्ते ख़त्म ही कर दिए और ट्रेड रोकेगा ही, सब कुछ बॉर्डर क्लोज कर दिया, एम्बेसी बंद कर दिया, लेकिन दुनिया भर से जहाँ से भी उसके रिश्ते हैं उनको भी ख़त्म करवाने की कोशिश जारी रहेगी। और इसका इशारा किया है विक्रम मिश्र ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि सीसीएस की मीटिंग में भी ये डिस्कस हुआ कि दुनिया भर के देश जो है भारत की सपोर्ट में आए हैं और हो सकता है एफएटीएफ के अंदर उसको ग्रे और ब्लैक लिस्टेड किया जाए पाकिस्तान को। बहुत मुश्किल से, ये पहले भी ग्रे लिस्ट में था, बहुत मुश्किल से अभी वापस आया था ताकि कुछ कर्ज मिल गया था जिसके कारण ये देश चल रहा था। अब फिर से ब्लैक लिस्ट अगर कर दिया गया तो कहीं से भी कोई भी देश से ये कर्ज नहीं ले सकेगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ तो है ही, उसके अलावा कोई भी देश से भी कर्ज नहीं ले सकेगा। तो मतलब ये पूरी तरह से पाकिस्तान को हर स्थिति से, हर तरफ से तोड़ने की कोशिश है। बाकी जहाँ तक बाकी अटैक की बात है, देखिए उरी भी हुआ था तो 11 दिन के बाद स्ट्राइक किया गया था, तो उसमें समय लगता है। वो जो जनता सोच रही थी कि क्या हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्या वो जवाब जो होता है वो बस शॉर्ट टर्म होता है और वो इसलिए होता है कि बस आपने चूंकि अटैक किया, आर्मी पे अटैक किया, तो हमने भी पलट के आर्मी को अटैक किया। यहाँ पे भारत की सिविलियंस पे अटैक किया गया है, भारत के लोगों को धर्म पूछ कर अटैक किया गया है, भारत के आम लोगों पर अटैक है और इसीलिए इसका जवाब भी उस तरह से देना होगा कि वहाँ के आम लोगों पर भी उसका असर पड़े। बिल्कुल दोस्तों, और आप अब अपनी राय ये दीजिए। जो लोग कह रहे थे, जो नफरती लोग ये मैसेज दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर हैं, गठबंधन की सरकार है, ये जो चोट है ना दोस्तों, ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा हिट करेगी, पाकिस्तान की भाषा बदल जाएगी। अपनी राय दीजिए आप।